हेलो फ्रेंड्स, हम एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जो हमारे व्यूवर्स बिगनर हैं उनके लिए कंप्यूटर एक्सेल चलाने में आसानी रहेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहले जो पट्टी आ रही है उसे हम टाइटल बार कहते हैं, और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और कॉर्नर पर जो ये बटन आ रहा है, इसमें 4 कलर आ रहे हैं, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। और इस पट्टी के जस्ट नीचे की जो पट्टी है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू लिखा हुआ है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और इस टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है रिबन बार। और रिबन बार के लेफ्ट साइड में यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। और एक ये पट्टी है इधर, इस पट्टी को हम फॉर्मूला बार कहते हैं। एक्सेल शीट जो बनी होती है फ्रेंड्स, वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई है। अब भी आप देखेंगे जो सबसे ऊपर पट्टी है इस पर ABCD यानी अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में 1 2 3 लिखी हुई है। अगर हम किसी A या B या C पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये खड़ा कॉलम कहलाता है, और किसी नंबर पर क्लिक करते हैं तो ये जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो कहते हैं। एक्चुअल में एक्सेल शीट इन्हीं रो एंड कॉलम पर मिलकर काम करती है। जो पर्टिकुलर एक खाना है उसे हम सेल कहते हैं। जब हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो उस सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो दो तरफ ऑरेंज कलर शो हो रहा है। एक तो हमारे ABCD में डी का कलर ऑरेंज आ रहा है, दूसरा हमारे 4 का कलर ऑरेंज आ रहा है। यानी जो मेरा सेल है वो D4 में है, यानी कि कॉलम D और रो नंबर 4। आप इसको नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। जहां भी आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि अभी मैंने यहाँ क्लिक किया है तो अभी मेरा रो H है और कॉलम H है और रो 15 है। तो जो नेम बॉक्स है वो उसमें H15 लिख कर आ रहा है। यानी इतना आपको नहीं सोचना है, केवल आपको क्लिक करना है, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं 58 में आप हैं। इस तरीके से पर्टिकुलर खाना सेल कहलाता है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट नीचे शीट दी हुई है 1 2 3। ये जब भी आप कंप्यूटर में कभी भी एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको शीट 3 ही देखने को मिलेंगी। इसे हम बाय डिफॉल्ट शीट कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम में इस तरीके की सेटिंग होती है। इसके अलावा आपके दो स्क्रॉल आ रहे हैं, एक तो खड़ा हो जिससे हम वर्टिकल, जिससे पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल जिससे पेज को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने एक्सेल पर काम करना आपका आसान रहेगा। आई होप कि आपको एक्सेल का छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।